हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग यूनी सी प्लस प्लस में। आज का हमारा लेक्चर है टाइप कास्टिंग के ऊपर। ठीक है, थ्योरी का ये आज इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम कोडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है हम वेरिएबल की, मिसाल के तौर पर हमने एक वेरिएबल की जो है डाटा टाइप रख दी है इंट। ठीक है, जो कि 2 बाइट को बाइट करती है। और उसमें हमने अगर ज़्यादा डाटा जो है असाइन करना है तो फिर ये कैसे होगा? ठीक है, तो इस तरह जो है हम उसमें इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस किस्म का ये जो प्रोसेस होता है उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल के अंदर जो है टाइप को चेंज करना और उसे कन्वर्ट करना डाटा टाइप को, उस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग कहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये हो गया। तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा टाइप ऑफ ए वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान हमें जो है एक प्रोसेस होता है जो एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे वेरिएबल की वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है, उसे हम टाइप कास्टिंग कहेंगे। ठीक है, इसको दो तरीके से टाइप कास्टिंग की जाती है, दो तरीके से उसकी वैल्यू जो है कन्वर्ट की जाती है। एक है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट, एक मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ समझाने के लिए कि हमने एक वेरिएबल लिया इंट का। ठीक है, इंट का हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट ए, जो कि 2 बाइट को बाइट करेगा। ठीक है, 2 बाइट उसके पास कैपेसिटी है। ठीक है, 2 बाइट जो है डाटा वो स्टोर करेगा। ठीक है, ये वेरिएबल। अगर हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन लिख दी है जिसके अंदर जो है ज़्यादा जो है वेरिएबल आने का है, ठीक है, ख़दशा, जैसे कि एक ए है और एक बी है जिसके अंदर ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि 2 बाइट से भी ज़्यादा है, और अगर हम इनको सम करेंगे तो उसकी जो है ज़्यादा वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह जो है इसको कंपाइलर जो होता है खुद ब खुद जो है, कंप्यूटर सिस्टम कंपाइलर जो होता है खुद ब खुद उसका साइज़ को बढ़ा देता है। अगर वो इंट होता है तो वो डबल में कर देता है। ठीक है, और अगर डबल में भी नहीं पूरी हो रही उसकी जो है डाटा, तो वो लॉन्ग इंट में कर देगा। ठीक है, इस तरह का जो है ये खुद ब खुद काम कर देता है कंपाइलर, तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसकी डेफिनेशन है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय C++ कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है ये खुद ब खुद उसे परफॉर्म करता है। ठीक है, खुद ब खुद उसके साइज़ में, वेरिएबल के साइज़ में बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये एक किस्म की मिक्स्ड एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी है कि ज़्यादा एक्सप्रेशन में ज़्यादा ऑपरेटर, मुख्तलिफ़ किस्म डाटा टाइप के जो हैं वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, और जो है एक इंट है, एक लॉन्ग है, और दूसरा लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर है। तो वो जो हैं अगर हम उनको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसकी जो है वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। वो वैल्यू को जो है असाइन करने के लिए, ऑपरेटर का असाइन करने के लिए जो है वो जो है डाटा टाइप को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल की डाटा टाइप को खुद ब खुद ये बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड आर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें जो है ऑपरेटर जो होते हैं डिफरेंट डाटा टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसे जो है मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन कहेंगे। और ये मिक्स टाइप एक्सप्रेशन जो है इसका जो है आमतौर पर रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो जो है उसके लिए हमारे वेरिएबल की स्पेस में इतनी जगह नहीं होती, तो वो खुद ब खुद बढ़ा देता है। ठीक है, इन दिस केस द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड टू लॉन्गर डाटा टाइप इन एक्सप्रेशन। तो इस केस में जो होता है वेरिएबल की डाटा टाइप जो होती है उसे बढ़ाना की ज़रूरत होती है। इस तरह जो है ये कंपाइलर जो होता है खुद ब खुद बढ़ा देता है। तो जैसा कि 4 है सबसे छोटा, उसके बाद है इंटीजर, और उसके बाद है लॉन्ग, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद जो है डबल, उसके बाद जो होता है
लॉन्ग डबल, तो इस तरह जो होती हैं सबसे छोटी छोटी ये हो गई, उसके बाद ये बड़ी हुई, उससे ये बड़ी हो गई लॉन्ग, उससे ये बड़ी हो गई फ्लोट, फ्लोट से बड़ी डबल, फिर डबल से बड़ी लॉन्ग डबल। ठीक है, ये जो है वेरिएबल की इकसाम है और ये किस तरह काम करती हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जैसा कि हम हमारे अंदर मिक्स टाइप की एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रही हैं तो वो किस तरह की टाइप बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम करेक्टर और फ्लोट को प्लस करेंगे, 4 यानी कि 1 बाइट ऑक्युपाइड करेगा और फ्लोट जो है वो 4 बाइट ऑक्युपाइड करेगा, तो इस तरह जो है अगर हम इनको प्लस करेंगे तो वो कौन सी डाटा टाइप में हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग होती यही है कि कौन सी डाटा टाइप में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, दो किस्म के डाटा टाइप इस्तेमाल हो रही हैं ना, तो इनको अगर प्लस किया जाए तो कौन सी डाटा टाइप एवेल्युएट होके हमें मिलेगी। तो ये है, जैसे 4 और फ्लोट को जो है एवेल्युएट करेंगे, प्लस करेंगे तो बड़ी जो भी होगी, ठीक है, इम्प्लीसिट में जो है बड़ी वाली जो भी वैल्यू होगी, बड़ी वाली जो भी डाटा टाइप होगी वो खुद ब खुद उसी में कन्वर्ट कर देगा, रिज़ल्ट हमें उसी में ही प्रोवाइड करेगा। 4 और फ्लोट को अगर प्लस करेंगे तो ये फ्लोट की डाटा टाइप में हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, और अगर इंट माइनस लॉन्ग करेंगे या इंट प्लस लॉन्ग करेंगे तो ये हमें लॉन्ग की डाटा टाइप में रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इंट मल्टीप्लाई बाय डबल करेंगे तो भी जो है ये बड़ी वाली जो भी डाटा टाइप होगी उसके अंदर जो है हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये फ्लोट डिवाइडेड बाय लॉन्ग डबल, तो भी ये जो है फ्लोट क्योंकि 4 है, लॉन्ग डबल जो है ये 10 बाइट को बाइट करेगा, तो इस तरह जो है ये बड़ी वाली जो भी डाटा टाइप होगी हमें रिज़ल्ट उसी के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है कि अगर हमें बड़ी वाली में नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, जैसा कि हमने ये लिखा है कि इम्प्लिसिट में हमें जो है ये बड़ी वाली के अंदर जो है डाटा टाइप के अंदर हमें रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, बड़ी डाटा टाइप के अंदर, लेकिन हमें जो है बड़ी डाटा टाइप के अंदर नहीं चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी एक्सप्रेशन भी आ जाती है जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम मैथ का जो है कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसको फिक्स कर देते हैं इतनी बाइट के ऊपर। ठीक है, कि इशारे के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर इशारे के बाद कितनी रकम के ऊपर हमारी जो है वैल्यू आनी चाहिए, तो उस तरह का काम सारी नाम देने के लिए जो होता है ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है प्रोग्रामर खुद सेट करता है। ठीक है, और उससे बताता है कि जैसे हम फिक्स करते हैं कैलकुलेटर को उसी तरह ही एक्सप्लिसिट के अंदर जो है हम फिक्स कर देते हैं ऑपरेटर को। ठीक है, कि हमें इसी डाटा टाइप के अंदर ही रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, जैसा कि ये इसकी डेफिनेशन है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज़ परफॉर्म बाय प्रोग्रामर। एक्सप्लिसिट जो है प्रोग्रामर के थ्रू परफॉर्म होता है। इट इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। कास्टिंग ऑपरेटर के ज़रिए ही इस्तेमाल होता है। हमें कंपाइलर को बताया जाता है कि आपने किस किस्म की डाटा टाइप में हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके बाद जो है ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के अंदर जैसा कि हमने ये लिखा है इंट एक्स प्लस इंट वाई, अगर ये लॉन्ग में भी हो लेकिन ये जो है हमें रिज़ल्ट इंट में ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चाहे ये एक्सप्रेशन एक्स की हमने वैल्यू जितनी भी बड़ी की हुई हो, वाई की भी हमने जितनी बड़ी वैल्यू की हुई हो, चाहे वो जैसा कि इंट की तो 2 बाइट ऑक्युपाइड करता है ना, तो 2 से ज़्यादा की भी हो चाहे, तो हमें वो कंप्रेस करके हमें सिर्फ उतनी ही वैल्यू देगा जितनी हमें इंट के अंदर आएगी। 2 बाइट की ही वैल्यू देगा, चाहे वो प्लस करके ज़्यादा भी बन जाए लेकिन वो हमें सिर्फ यही इंट की वैल्यू जितनी ही जो है हमें आउटपुट देगा। ठीक है, इसके बाद है कमेंट। ठीक है, थ्योरी के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट जैसा कि हम कोई भी तबसरा लिख देते हैं या कोई काम करते हैं तो किसी वेरिएबल को हम असाइन कर देते हैं, और जो हम प्रोग्रामर को तो पता होगा कि ये हमने किस लिए
वेरिएबल यूज़ किया है। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर हमारा प्रोग्राम चेक करता है, ठीक है, उसके उसके लिए हमें जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल हमने किस लिए इस्तेमाल किया है, क्यों इस्तेमाल किया है, ठीक है। या फिर हमने एक फ़ंक्शन जो है हमने बनाया है खुद से, तो उस फंक्शन के जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि ये फंक्शन जो है फ़लाँ जगह पे है या फ़लाँ काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें कमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कमेंट्स जो होते हैं, कमेंट्स आर द लाइन ऑफ प्रोग्रामर दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। कमेंट जो होते हैं वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, प्रोग्राम के अंदर शो तो हो जाते हैं, लिखे हुए लाइंस तो शो होती हैं, ठीक है, लेकिन जो है उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, खुद पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़ता है, ठीक है, प्रोग्रामर पढ़ता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होती। कंपाइलर जो होता है उसे कंपाइल नहीं करता, ठीक है। दी कंपाइलर इग्नोर कमेंट एंड डज नॉट इंक्लूड देम इन द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट लिखी है तो उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देंगे कि हमने कहाँ से स्टेटमेंट ली है या इसका कॉपीराइट क्या है, ये वो, ठीक है, वो लिख देते हैं, ठीक है। तो वो कमेंट के अंदर लिखेंगे तो कंपाइलर जो है उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये दो किस्म के होते हैं। ये है एक सिंगल लाइन, अगर हम ऐसे प्रोग्राम लिखते रहेंगे, लिखते जाएंगे ए, ठीक है, बी इंट ए इंट बी, तो इस तरह का जो है काम हम करते रहेंगे। तो ये जो है अगर हम सिर्फ इस लाइन को जो है कमेंट बनाना चाहते हैं तो इसके आगे जो है इस तरह के दो एरो डाल देंगे, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो ये सिर्फ इसी लाइन को जो है ये कमेंट बना देगा, कंपाइलर जो है इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसे एग्जीक्यूट कर देगा। और ये है मल्टीपल लाइन, जैसा कि हमें एक पूरा पैराग्राफ चाहिए, उसे जिस तरह ये पैराग्राफ है, अगर हम इसको पूरे पैराग्राफ को कमेंट बनाना है तो हम इस तरह बनाएंगे, ये स्टार और फिर ये इस तरह जो अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर ये लाइंस लिख के अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट लिखेंगे, इस तरह के ऑपरेटर दो यूज़ कर लेंगे, तो ये वो कंपाइलर जो है कमेंट बना लेगा और कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो काम होते हैं ये जो हैं कमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ये था टाइप कास्टिंग के ऊपर, ठीक है, और हमने कमेंट भी डिस्कस किए कि प्रोग्राम के अंदर क्या काम करते हैं। इसके अंदर अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है प्रोग्राम की सीरीज़ होती हैं कि हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं कि C++ का जो है बिगनर्स के लिए हैं, और इसके टोटल जो है ये तीन चार या पाँच छः जो हैं लेक्चर्स बनते हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर जो है यूट्यूब में डाले हुए हैं। अगर आप शुरू से ही पढ़ना चाहते हैं या आप बिगनर्स हैं और आपने नया जो है आपने चेक इन किया है इसके अंदर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप जो है हमारे इन वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे जो है आप C++ को बआसानी सीख सकते हैं, ठीक है। टेक केयर एंड गुड बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें।